हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। हमने ये OSSC के लिए जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है तो उसके लिए रिवीजन स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो अभी जो है एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बच गया, तो अभी आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ क्या करना है, रिवाइज़ करना है। जो भी आपने पढ़ा हुआ है अभी सिर्फ और सिर्फ उसको रिवाइज़ करना है। ठीक है, क्योंकि अगर इस टाइम अगर आप कुछ नया पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिवीज़न बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, रिवीज़न बहुत ज़रूरी होता है, तो जितना हो सके उतना रिवाइज़ कीजिए। ओके, तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज इसमें फार्माकोग्नोसी में मैं आपको अल्कलॉइड्स जो ड्रग होती है अल्कलॉइड्स की, उनके जो बायोलॉजिकल सोर्स हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है और उनका मेन जो यूज़ है उनको आज मैं आपको रिवाइज़ कराने वाली हूँ। देखिए, इसमें पहले हम इंडोल अल्कलॉइड्स पढ़ते हैं। ठीक है, इंडोल अल्कलॉइड्स में हमारा आता है एर्गट आता है। ओके, एर्गट जो है इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स होता है, ये होता है फंगल स्क्लेरोटियम ऑफ जो क्लेविसेप्स परप्यूरिया होता है। ठीक है, ये होता है इसका सोर्स में हम क्या पढ़ते हैं, फंगल स्क्लेरोटियम ऑफ क्लेविसेप्स परप्यूरिया इन ओवरी ऑफ राई प्लांट सीकेल सीरेल। ठीक है, और इसकी फैमिली होती है, कौन सी होती है, क्लेविसिपिटेसी भी होती है, हाइपोक्रिएसी भी होती है। एर्गट की फैमिली में अगर आपको ऑप्शंस में क्लेविसिपिटेसी मिले, हाइपोक्रिएसी मिले या ग्रामिनी मिले, आप तीनों ही टिक कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया एर्गट का सोर्स। और इसमें एर्गट में आपको पता है एर्गोमेट्रिन होता है, एर्गोटामिन होता है, ये इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। और इसके यूज़ में एर्गट जो होता है ये ऑक्सीटोसिक होता है। ठीक है, और ये यूज़ करते हैं किसमें, टू प्रिवेंट पोस्ट पार्टम हेमरेज, PPH को प्रिवेंट करने में भी इसको यूज़ करते हैं, माइग्रेन की ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ करते हैं। ये इसके 3 मेन यूज़ हो गए एर्गट के। ओके, तो ये जो है मैं आप देखिए रिवीजन है करना है आपको। देखिए, आपकी जो फार्माकोग्नोसी में जो स्टार्टिंग में जो एक तरीके से आपकी बुक के स्टार्टिंग में सारा दिया होता है ना, जो ड्रग्स हैं और उनके सोर्स हैं, केमिकल कॉन्स्टेंट और यूज़, तो आपको ना इनको तो पढ़ के जाना ही चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार सोर्स के ऊपर। ठीक है, तो देखिए एर्गट का हमने पढ़ लिया। अब देखिए है कौन सा है, नक्सवोमिका। नक्सवोमिका का सिनोनिम क्या होता है, क्राओ फिग सीड बोलते हैं इसको, है ना। क्राओ फिग सीड जो होता है, क्रो फिग सीड, इसका सिनोनिम होता है। तो फ्रेंड्स, सिनोनिम्स के ऊपर वीडियो अपलोडेड है, आपको पता है। अगर आपको देखना है तो आई बटन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो इसका सोर्स क्या होता है नक्सवोमिका का, ये होता है सीड्स। ठीक है, मेन इस सीड से ऑब्टेन होता है, सीड्स ऑफ द स्ट्रैक्नस नक्स वोमिका। ठीक है, स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका इसका सोर्स होता है, लोगैनिएसी इसकी फैमिली होती है। और इसके अंदर स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट होता है नक्स वोमिका के अंदर। और ये नक्स वोमिका क्या होता है, CNS स्टिमुलेंट होता है, बिटर टोनिक होता है। ओके, बिटर स्टोमैकिक और ये CNS स्टिमुलेंट होता है, तो आप CNS स्टिमुलेंट याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारा फाइसोस्टिग्मा। जो फाइसोस्टिग्मा जो है इसका सिनोनिम होता है कैलाबर बीन भी बोलते हैं, फाइसोस्टिग्मा को कैलाबर बीन बोलते हैं। अब इसका जो सोर्स होता है वो ये भी सीड से ऑब्टेन होता है, सीड्स ऑफ फाइसोस्टिग्मा, फाइसोस्टिग्मा विनोनोसम, फाइसोस्टिग्मा विनोनोसम। और इसकी फैमिली भी लोगैनिएसी होती है, जो नक्सवोमिका की है वही फाइसोस्टिग्मा की है। ओके, इसके अंदर क्या होता है, फाइसोस्टिग्मिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो फाइसोस्टिग्मा होता है ये कोलिनर्जिक होता है। ठीक है, ये तो इसका याद रखना है, ये क्या होता है, कोलिनर्जिक होता है। नेक्स्ट है रोवोल्फिया। रोवोल्फिया काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपको पता ही है। तो रोवोल्फिया का सोर्स होता है, क्या होता है, रूट एंड राइजोम्स। ठीक है, रूट एंड राइजोम्स ऑफ रोवोल्फिया सरपेंटाइना। ठीक है, ये इसका सोर्स होता है। और इसकी फैमिली एपोसाइनेसी होती है रोवोल्फिया की। और रोवोल्फिया के अंदर रिजर्पिन प्रेजेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग बन जाती है। रोवोल्फिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है, हाइपोटेंसिव ट्रांसक्युलाइजर होता है। क्या होता है, हाइपोटेंसिव ट्रांसक्युलाइजर होता है रोवोल्फिया। और विनका तो आपको पता ही है, विनका के बारे में क्या है, ये इसका जो पेरीविंकल भी बोलते हैं विनका को। ठीक है, और इसका सोर्स होता है कैथरंथस रोजियस होता है, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। जो एपोसाइनेसी फैमिली जो रोवोल्फिया की भी होती है वही होती है इसकी। ओके, इसमें विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं। और ये विनका तो आपको पता ही है, एंटी कैंसर होता है, एंटी नियोप्लास्टिक होता है। ओके, तो ये हो गए हमारे इंडोल अल्कलॉइड्स। तो हमने इसमें क्या करा, इनके सोर्स देख लिए और मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा और इनका मेन यूज़ देखा। ओके,
अभी ऐसे ही हम देखेंगे नेक्स्ट कैटेगरी आती है आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स। ठीक है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स मतलब इसमें आइसोक्विनोलिन रिंग प्रेजेंट होगी, या इनको फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड्स भी बोल देते हैं। तो आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में सबसे पहले हमारा आता है ओपियम। ठीक है, आपको देखो इनके नाम पता होने चाहिए, ओपियम, क्यूरारे, आइपिकैक, बर्बेरिस, हाइड्रेस्टिस। कई बार सिंपल क्वेश्चन जो आता है उसमें आपसे पूछ लेंगे कि आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में कौन सी ड्रग आती है। ठीक है, तो आपको जैसे इंडोल अल्कलॉइड्स की कौन सी ड्रग है, आइसोक्विनोलिन की कौन सी ड्रग्स है, तो ये तो बेसिक सी चीज़ें पता होनी ही चाहिए। देखिए आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है ओपियम। ठीक है, ओपियम का सोर्स क्या होता है? ओपियम का सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्राइड लेटेक्स, पूरा सोर्स याद करना है। ठीक है, ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम द कैप्सूल ऑफ पापावर सोमनिफेरम। ठीक है, अनराइप कैप्सूल होता है ना, अनराइप कैप्सूल ऑफ पापावर सोमनिफेरम, और उसकी फैमिली होती है पापावरेसी होती है। ठीक है, और इसके अंदर मॉर्फिन, कोडीन, नारकोटिन, पापावरिन, ये सब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ओपियम के अंदर, और ये जो होता है नारकोटिक एनाल्जेसिक होता है। ठीक है, ओपियम। नेक्स्ट देखिए क्यूरारे। क्यूरारे का कोई सोर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके अंदर डी ट्यूबोक्यूरारिन प्रेजेंट होता है, और जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होता है। आइपिकैक, आइपिकैक का देखिए आइपिकैक है, आइपिकैक जो है किस में आ गया? आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, और इसका सोर्स है होता है रूट एंड राइजोम्स ऑफ सिफेलिस आइपिकैक्यूना, सिफेलिस आइपिकैक्यूना, और इसकी फैमिली होती है रूबिएसी। और आइपिकैक के अंदर एमिटिन होता है और सिफेलिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आइपिकैक क्या होता है? ये एंटी अमीबिक होता है, और ये एक्सपेक्टोरेंट भी होता है, एंटी अमीबिक होता है और एक्सपेक्टोरेंट भी होता है। नेक्स्ट है बर्बेरीज। तो बर्बेरिस का सोर्स होता है, इसका भी रूट एंड राइजोम्स ऑफ बर्बेरिस एरिस्टाला, और बर्बेरिडेसी फैमिली होती है बर्बेरिस की। ठीक है, इसके अंदर बर्बेरिन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? बर्बेरिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है? स्ट्रिंजेंट होता है इन इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या होता है? स्ट्रिंजेंट एक्शन है इसका। हाइड्रास्टिस जो है इसको गोल्डन सील भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर येलो रूट भी बोलते हैं किसको? हाइड्रास्टिस को, इसका सिनोनिम होता है। और ये भी किससे ऑब्टेन होता है? रूट एंड राइजोम्स ऑफ हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस, उसकी फैमिली भी बर्बेरिडेसी होती है। दोनों की फैमिली क्या है? बर्बेरिडेसी है। और जो हाइड्रास्टिस है इसके अंदर बर्बेरिन और हाइड्रास्टीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, और इसका यूज़ क्या होता है? टू कंट्रोल यूटेरिन हैमरेज। ठीक है, यूटेरिन हैमरेज को कंट्रोल करने में हाइड्रास्टिस को यूज़ करते हैं। तो ये हो गए हमारे आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स। नेक्स्ट है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स। तो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है? बेलाडोना, धतूरा, हायोसाइमस, स्ट्रामोनियम, डुबोइस, कोका। तो ये तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए कि कौन सी ड्रग आ रही है। बेलाडोना, बेलाडोना का सिनोनिम होता है डेडली नाइट शेड लीफ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका सिनोनिम। ठीक है, डेडली नाइट शेड लीफ। और ये किससे ऑब्टेन होता है? ये होता है लीफ। ठीक है, लीफ एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। इसका सोर्स क्या होता है? एट्रोपा बेलाडोना होता है, और इन सब की फैमिली क्या होगी? सोलानेसी होगी। कोका को छोड़ के इन सब की फैमिली क्या होगी? सोलानेसी होगी। ओके, और इसमें जैसे क्या होता है? एल हायोसाइमिन प्रेजेंट होता है बेलाडोना में। क्या है? हायोसाइमिन होता है, ट्रोपिन प्रेजेंट होता है, और एंटीकोलिनर्जिक होता है, एंटीस्पास्मोडिक होता है। ये धतूरा, धतूरा क्या होता है? ये भी किससे ऑब्टेन होगा? ड्राई लीव्स से ऑब्टेन होगा। इसका सोर्स है धतूरा मीटल, धतूरा मीटल, और ये भी सोलानेसी फैमिली हो गई। इसमें स्कोपोलामिन प्रेजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में स्कोपोलामिन है, हायोसाइमिन है, और एट्रोपिन वही हो जाएगा। और ये भी क्या होता है? एंटीकोलिनर्जिक होता है धतूरा। ठीक है, नेक्स्ट होता है कौन सा? हायोसाइमस। हायोसाइमस का सिनोनिम इंपॉर्टेंट है, इसको हैंडबेन भी बोलते हैं। ठीक है, हैंडबेन भी बोलते हैं। ये भी ड्राइड लीव्स इनसे ऑब्टेन होएगा। इसका सोर्स है हायोसाइमस निगर होता है ना, हायोसाइमस निगर इसका सोर्स होता है। सोलोनेसिस की फैमिली होती है, और इसमें भी हायोसाइमिन और एट्रोपिन, इसमें हायोसाइमिन और हायोसिन। ठीक है, हायोसिन और हायोसाइमिन प्रेजेंट होता है, और एंटीकोलिनर्जिक हो जाएगा। स्ट्रामोनियम, स्ट्रामोनियम को थोर्न एप्पल लीव्स भी बोलते हैं। ठीक है, थोर्न एप्पल लीव्स भी बोलते हैं किसको? स्ट्रामोनियम को। और इसका सोर्स अगर आप देखेंगे तो इसका है धतूरा, स्ट्रामोनियम इसका सोर्स हो जाता है। फैमिली वही सोलानेसी है, और वही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, एल हायोसाइमिन है, हायोसिन, ये सब प्रेजेंट हो जाएंगे, एंटीकोलिनर्जिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डुबोइसिया। डुबोइसिया का सोर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा? डुबोइसिया मायोपोरॉइड्स हो जाएगा। ठीक है, और सोलानेसिस की फैमिली हो जाएगी, और इसमें जो है स्कोपोलामिन प्रेजेंट होता है, स्कोपोलामिन प्रेजेंट होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में एंटीकोलिनर्जिक होता है। और कोका जो है ये ऑब्टेन होता है एरिथ्रोजाइलोन कोका से।
इरिथ्रोजाइलोन कोका से ऑब्टेन होता है। इरिथ्रोजाइलेसिस की फैमिली होती है। इसमें कोकेन प्रेजेंट होता है। कोका में क्या है, कोकेन प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट है, कोकेन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक होता है, कोकेन क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक होता है, ओके। ये सब हो गया हमारा ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के बारे में। अभी हमारा आते हैं क्विनोलिन अल्कलॉइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज क्विनोलिन अल्कलॉइड। क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में क्या सी से मैं आपको बताती हूँ, याद करना, सिंकोना और कैम्प्टोथिका 2 ड्रग्स आती हैं, ओके। देखिए सिंकोना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग बन जाती है, तो इसको पेरुवियन बार्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरुवियन बार्क भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो सोर्स होता है ड्राइड रूट और स्टेम बार्क ऑफ सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना लैडगेरियाना, सिंकोना सक्सीरुब्रा। तो सोर्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 3 में तो ये होंगे और एक में कुछ और दे रखा होगा। तो ऐसे एक बार आया था क्वेश्चन, उसमें एक में ना सिंकोना इंडिका दे रखा था कि इनमें से कौन सा है सिंकोना का सोर्स नहीं है, तो उसमें सिंकोना इंडिका ही आंसर था और 3 इनमें से दिए हुए थे। तो सिंकोना के ये सोर्स हो जाएंगे, फैमिली रूबिएसी हो जाएगी, वही रूबिएसी फैमिली जो आइपिकेक की थी, ओके। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सिंकोना के, क्विनीन प्रेजेंट होता है, क्विनिडीन प्रेजेंट होता है, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन, ये सब है सिंकोना में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। और सिंकोना में जो क्विनीन होता है ये एंटी मलेरियल होता है, और क्विनिडीन जो होता है ये एंटी अरिथमिक होता है, ये आपको पता ही है, अरिथमिया में यूज़ करते हैं ना। और कैम्प्टोथिका जो है इसका सोर्स होता है कैम्प्टोथिका एक्यूमिनाटा, ठीक है। कैम्प्टोथिका एक्यूमिनाटा इसका सोर्स होता है और इसकी फैमिली होती है निस्सेसी इसकी फैमिली होती है कैम्प्टोथिका की, ठीक है। इसमें कैम्प्टोथिसिन प्रेजेंट होता है जो क्या होता है, एंटी ट्यूमर होता है। नेक्स्ट देखिए है पायरिडीन एल्कलॉइड्स। पायरिडीन एल्कलॉइड्स में आप क्या क्या पढ़ते हैं, एरिका और लोबेलिया। तो मैं आपको इसको पायला से याद करना बताती हूँ, ठीक है। एरिका और लोबेलिया पायरिडीन एल्कलॉइड्स में आते हैं, ठीक है। एरिका को बिटल नट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिटल नट भी बोलते हैं एरिका को। और इसका सोर्स होता है ड्राइड सीड्स से ऑब्टेन होता है एरिका कैटेचू, ठीक है। एरिका कैटेचू का इसका सोर्स है पाल्मी, इसकी फैमिली होती है, पाल्मी इसकी फैमिली होती है। और इसमें एरिकोलिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, एरिकोलिन, एरिका में एरिका से एरिकोलिन याद हो जाएगा। और ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट भी होता है एरिका। अब लोबेलिया जो है इसका सोर्स है वही है लोबेलिया निकोशियानिफोलिया, ठीक है। इसका सोर्स देखा, लोबेलिया निकोशियानिफोलिया इसका सोर्स होता है, कैम्पेनुलेसी फैमिली होती है, कैम्पेनुलेसी इसकी फैमिली होती है। और इसके अंदर लोबेलिन प्रेजेंट होता है और ये भी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट हो जाएगा। अभी हमारा आता है इमिडाजोल अल्कलॉइड्स। इमिडाजोल अल्कलॉइड्स में आप एक ड्रग पढ़ते हैं जैबोरेंडी, ठीक है। इसको पिलोकार्पस भी बोलते हैं ना, पिलोकार्पस भी बोलते हैं जैबोरेंडी को। तो इसका जो सोर्स होता है ये होता है पिलोकार्पस जैबोरेंडी और इसकी फैमिली होती है रूटेसी फैमिली होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि जो पिलोकार्पिन होता है उसके अंदर कौन सी रिंग है, तो इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। तो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में आ जाएगा पिलोकार्पिन आ जाएगा। और पिलोकार्पिन क्या होता है, कोलिनर्जिक होता है। इसको ऐसे पूछ लेते हैं कौन सा एल्कलॉइड है जो ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, तो पिलोकार्पिन होता है। ऐसे पूछेंगे कौन सा मियोटिक है जो ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा पिलोकार्पिन होता है, तो इसको ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्विनाजोलिन अल्कलॉइड। तो क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में हमारा वस्का आता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा था वस्का कौन से अल्कलॉइड्स में आएगा, तो क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, ओके। इसका सोर्स होता है एथोडा वसिका, इसका सोर्स होता है एकेंथेसी फैमिली होती है इसकी, ओके। इसमें वैसिसिन प्रेजेंट होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसमें वैसिसिन होता है और वैसिसिनोन होता है। और ये जो वस्का है ये एंटीटसिव भी होता है और एक्सपेक्टोरेंट भी होता है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्यूरिन अल्कलॉइड्स। प्यूरिन अल्कलॉइड्स में कोकोआ सीड, टी और कॉफ़ी आते हैं। कोकोआ सीड्स जो है इसका सोर्स हो जाएगा सीड्स ऑफ थियोब्रोमा कैकेओ और स्टरकुलेसी फैमिली होती है इसकी, ठीक है। इसमें थियोब्रोमिन होता है और कैफीन प्रेजेंट होता है और डायूरेटिक होता है ये, ओके। टी जो है, टी का सोर्स क्या देखेंगे हम, थियासाइनेंसिस होता है, इसका थिएसी फैमिली होती है। इसमें कैफीन है, थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन वही प्रेजेंट होती है, सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, डायूरेटिक होता है। कॉफ़ी जो है किससे ऑब्टेन होता है, ड्राइड सीड्स ऑफ कॉफिया अरेबिका और इसकी फैमिली क्या होती है, रुबिएसी फैमिली जो आइपिकेक की थी और किसकी, सिंकोना की थी, ओके। और इसमें कैफीन प्रेजेंट होता है जो क्या होता है, स्टिमुलेंट होता है। तो ये हमारे प्यूरिन अल्कलॉइड्स हो गए। तो एक आते हैं ये प्यूरिन अल्कलॉइड्स में ये आ जाएंगे आपकी तीनों ड्रग्स,
नेक्स्ट देखिए स्टीरॉयडल अल्कलॉइड्स होते हैं, एक होते हैं अमीनो अल्कलॉइड्स। तो स्टीरॉयडल अल्कलॉइड्स में 3 ड्रग्स आती है। VAK से मैं आपको बताती हूँ, विराट्रम, अश्वगंधा और कुर्ची आती है। विराट्रम जो है इसका जो सिनोनिम होता है वाइट एंड ग्रीन हेलीबोर भी बोलते हैं इसको। इसका सोर्स होता है ड्राइड राइजोम ऑफ विराट्रम एल्बम एंड विराट्रम विरिडी। इसका सोर्स होता है विराट्रम एल्बम और विराट्रम विरिडी। और लिलिएसी इसकी फैमिली होती है। क्या होती है? लिलिएसी फैमिली होती है विराट्रम की। और इसके अंदर जर्मिडीन प्रेजेंट होता है। जो देखिए मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में जर्मिडीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जर्मिडीन है, प्रोटोविराट्रिन A और B भी होता है। और ये हाइपोटेंसिव होता है, कार्डिक डिप्रेसेंट होता है। अश्वगंधा काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। ड्राइड रूट्स ऑफ विदानिया सोमनीफेरा इसका सोर्स होता है। सोलानेसी फैमिली है, जो ट्रोपिनल क्लोड्स की फैमिली थी वही सोलानेसी फैमिली है अश्वगंधा की। इसको विंटर चेरी भी बोलते हैं, इसका सिनोनिम्स में आता है अश्वगंधा के, ठीक है। और इसमें आता है विदानिन प्रेजेंट होता है, सोमनीफेरिन प्रेजेंट होता है, विदानोलाइड प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और ये सिडेटिव्स होता है और क्या होता है, ये एंटी रोमेटिक भी होता है। अब है कुर्ची। कुर्ची के बारे में क्या है? कुर्ची का सोर्स क्या है? ड्राइड बार्क, ठीक है। ये क्या है? बार्क होती है, ड्राइड बार्क ऑफ फोलारीना एंटी डायसेंट्री का इसका सोर्स होता है। एपोसाइनेसिस की फैमिली होती है कुर्ची की। कुर्ची के अंदर कोनेसिन और आइसोकोनेसिन प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है? एंटी अमीबिक होता है कुर्ची, ओके। अब आता है अमीनो अल्कलॉइड्स। अमीनो अल्कलॉइड्स में कौन कौन सी ड्रग आती है? इसमें आती है एफेड्रा, कोल्चिकम, एकोनाइट और ग्लोरियोसा, ठीक है। ये सब आते हैं अमीनो अल्कलॉइड्स में। मैं आपको बताती हूँ, आप CAGE से भी याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। कोल्चिकम आ गया, एकोनाइट आ गया, ग्लोरियोसा आ गया, एफेड्रा आ गया, ओके। जो एफेड्रा है इसका सोर्स देखिए, ये स्टेम से ड्राइड स्टेम होती है इसकी, ड्राइड स्टेम ऑफ एफेड्रा जिरार्डियाना और एफेड्रा सिनिका होता है, ठीक है। तो इसकी फैमिली एफिड्रेसी होती है। और इसके अंदर एफेड्रिन होगा, जो ठीक है क्या होता है? एफेड्रिन प्रेजेंट होता है। सिम्पैथोमिमेटिक होता है ये एफेड्रिन। और जो कोल्चिकम है, कोल्चिकम का सोर्स क्या? कोल्चिकम को मिडो सैफरन सीड्स भी बोलते हैं। कोल्चिकम का सोर्स होता है, ये किससे ऑप्टेन होता है? सीड्स एंड कोर्म ऑफ कोल्चिकम ऑटुमनेल। और इसकी फैमिली लिलिएसी होती है। लिलिएसी फैमिली अभी हमने किसकी पढ़ी थी? लिलिएसी विराट्रम की पढ़ी थी। तो विराट्रम के साथ साथ कोल्चिकम की भी फैमिली लिलिएसी होती है। और एक अभी ग्लोरियोसा आएगा ना, इसकी फैमिली भी लिलिएसी होती है, ओके। तो कोल्चिकम के अंदर कोल्चिसिन प्रेजेंट होता है, कोल्चिसिन होता है और डीम कोल्सिन भी होता है। तो कोल्चिसिन है, इसको गाउट के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो ये ना इनके यूज़ के ऊपर बिल्कुल सीधा क्वेश्चन बनता है। तो कोल्चिकम को क्या गाउट में यूज़ करते हैं और इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। गाउट में और इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी, इसके लिए कोल्चिकम को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर कोल्चिसिन प्रेजेंट होता है। एकोनाइट, एकोनाइट का सिनोनिम होता है मोंक शूड, इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। और इसका सोर्स क्या होता है? एकोनिटम नेपेलस इसका सोर्स होता है। रैनिकुलेसिस की फैमिली होती है। इसके अंदर एकोनिटिन और नियोपैलिन प्रेजेंट होता है। एकोनिटिन और नियोपैलिन इसके केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। और इसको किस में यूज़ करते हैं? रूमेटिज्म के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा का सोर्स क्या होता है? ग्लोरियोसा को जो है ग्लोरी लिली भी बोलते हैं, ग्लोरी लिली भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसका सोर्स होता है ड्राइड राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ ग्लोरियोसा सुपरबा, इसका सोर्स होता है। लिलिएसिस की फैमिली होती है। इसके अंदर क्या है? कोल्चिसिन ही, ग्लोरियोसा के अंदर कोल्चिसिन ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको किसमें? गाउट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिए जो अल्कलॉइड्स की ड्रग्स, अल्कलॉइड्स की जो ड्रग्स हैं डिफरेंट कैटेगरी की, उनके मैंने आपको सोर्स बताया, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताया और उसका मेन यूज़ बताया, ठीक है। अगर आपको ऐसी ही जो अल्कलॉइड्स के, अभी तो मैंने अल्कलॉइड्स की डिस्कस करी, आपको ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग्स हैं या फिर टर्पिनोडल ड्रग्स हैं, जो और भी जो ड्रग्स हैं इस टाइप की ही चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उनके भी रिवीजन वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, ओके। तो ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप के फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस जो होते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं, किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो वीडियोज़ जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, थैंक यू।